है एवरीवन, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है उसका, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशो 2:3। फर्स्ट क्वेश्चन में पॉइंट्स ए और बी गिवन है, -1,7 और दूसरा पॉइंट बी गिवन है 4,-3 और हमें एक पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं जो इसे 2:3 में डिवाइड करता है। फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें गिवन है कि दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू पॉइंट्स आर -1,7 एंड 4,-3 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए बी इन रेशो 2:3। 2:3 में डिवाइड करने वाले पॉइंट्स पी के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो ये सेक्शन फॉर्मूला से संबंधित क्वेश्चन है, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है कि यदि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें x1, y1 और x2, y2 गिवन हो, तो सेक्शन फॉर्मूला कहता है हमसे कि उस लाइन सेगमेंट को m/n में डिवाइड करने वाले पॉइंट p के कोऑर्डिनेट होते हैं mx2 प्लस nx1, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये p पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं जो इस लाइन सेगमेंट AB को m/n में डिवाइड करता है। तो सेम वही क्वेश्चन है, यहां पर भी दो पॉइंट्स गिवन है A और B। A के कोऑर्डिनेट हैं, B के कोऑर्डिनेट हैं 4,-3 और A के कोऑर्डिनेट गिवन है -1,7। तो यहां से हमें x1 और y1 की वैल्यू फाइंड होगी, यहां से x2 और y2 की वैल्यू फाइंड होगी। एक पॉइंट P हमें फाइंड करना है, P के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं जो इस लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड करता है। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला यहां पर देखिए m की वैल्यू 2 होगी और n की वैल्यू यहां पर 3 होगी। तो हमें सेक्शन फॉर्मूला का यूज करना है और इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला है हमारे पास mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। m की वैल्यू 2 गिवन है तो 2 की मल्टीप्लाई हम कहां करेंगे 4 में और 3 की मल्टीप्लाई -1 में। तो 2 into 4 प्लस 3 into -1 अपॉन 2 प्लस 3। mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और my2 2 की मल्टीप्लाई -3 में होगी प्लस ny1 3 की मल्टीप्लाई 7 में होगी अपॉन में m प्लस n। इसे हम सॉल्व करते हैं तो 2 4 जा 8 और 3 1 जा 3, तो 8 - 3 ये 5 अपॉन 5 बचेगा और यहां पर 2 3 जा 6 माइनस का और 3 7 जा 21 -6 तो ये 15 बचेगा। यहां से इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा 5 अपॉन 5 1 और 5 3 जा 15 तो 3। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड होंगे 1,3 जो इस लाइन सेगमेंट AB को 2:3 में डिवाइड करेगा। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन अभी हमने किया है इस एक्सरसाइज के, बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, इस दूसरा क्वेश्चन है इसका, इसमें कहा गया है
कि फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। इस बार ट्राइसेक्शन हमसे पूछा गया है और कहा गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4,-1 एंड -2, -3। इस बार ट्राइसेक्शन की उसने बात की है। दूसरा क्वेश्चन है, इस बार कोऑर्डिनेट्स गिवन है 4,-1 और दूसरा कोऑर्डिनेट सपोज कीजिए बी नाम उसका हम रखते हैं, वो कोऑर्डिनेट गिवन है 2,-3। तो इस बार उसने इस क्वेश्चन में कहा है फाइंड द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। वे उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं जो इस लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करे। ट्राइसेक्ट करने का मतलब है कि इसके 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे इसे। तो इस प्रकार से 2 पॉइंट्स रहे होंगे इस बार। सपोज कीजिए एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है, तो हमें ये P और Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। उन्हें फाइंड करने के लिए जब हम P पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो रेशो फिर यहां से यहां तक और यहां से इस B पॉइंट तक हम रेशो फाइंड करेंगे। तो यहां हम देखते हैं जब ट्राइसेक्शन है तो ये तीनों पार्ट आपस में इक्वल रहे होंगे। तो जब P पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो रेशो होगा 1 और 2। देखिए इधर 2 पार्ट्स हैं और यहां 1 पार्ट है। तो जब P पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो रेशो होगा 1:2। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम फाइंड करेंगे। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट फॉर्मूला हमारा सेक्शन फॉर्मूला है mx2। इस बार P पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए m ये होगा और n ये होगा। तो mx2 1 की मल्टीप्लाई -2 में, mx2 1 की मल्टीप्लाई -2 में प्लस इस 2 की मल्टीप्लाई 4 में और अपॉन में 1 + 2 ये होगा। उसके बाद जब y कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई -3 में और +2 की मल्टीप्लाई -1 में अपॉन में आएगा 1 + 2। ये हमारे P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड होंगे। सॉल्व करते हैं तो ये -2 + 8/3 और ये होगा -3 - 2/3। तो ये हो जाएगा -2 + 8 तो ये 6/3 और ये हो जाएगा -5/3। तो P कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P हमें यहां से फाइंड हुए 2, -5/3। 2, -5/3 ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ हमें P फाइंड हुए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। इसके बाद अब हमें फाइंड करने हैं कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं। तो यहां पर ये पॉइंट Q P और B का मिड पॉइंट होगा। देखिए ये AP, PQ और QB तीनों डिस्टेंस सेम है। जब ट्राइसेक्शन की बात कही है तो वो 3 इक्वल डिस्टेंसेस में डिवाइड किया होगा। तो यहां पर P और B दोनों पॉइंट्स के बीच में लाई करता है Q। तो अब हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q की बात करते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो P और B का मिड पॉइंट होगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P मिड पॉइंट ऑफ, ये इक्विवेलेंट होंगे मिड पॉइंट ऑफ P एंड B के। और मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। अब P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आए हैं 2, -5/3। तो अब मिड पॉइंट निकालना है हमें P और B का। तो x1 + x2 तो 2 में -2 ऐड करेंगे हम तो हो जाएगा 2 - 2/2 और y1 की वैल्यू है -5/3
-5/3 प्लस y2 की वैल्यू है -3/2। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0, यहां इन दोनों का एलसीएम आएगा 3। ये 3/1 होगा तो 3 एलसीएम आएगा, तो 3 की यहां मल्टीप्लाई होगी, 3 3 जा 9, 9 और -9 और -5, तो ये माइनस का 14/3 और उसके अपॉन में 2 बचा हुआ है। इसे हम सॉल्व करेंगे तो 0, इस 2 से ये कैंसिल होगा 7 टाइम और ये बचेगा -7/3, -7/3। तो ये Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें यहां से फाइंड हो जाए। फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था हमारा। जो फोर्थ क्वेश्चन है, तो फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट -1, 6। इस बार ये कहा गया है कि पॉइंट -1, 6 के द्वारा इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट्स को किस रेशो में डिवाइड किया गया है, उसे आप बताएंगे। तो इसे हम देखिए इस प्रकार से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, लाइन सेगमेंट गिवन है, सपोज कीजिए उसका नाम हम ए बी रखते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है। बी के कोऑर्डिनेट है 6, -8 और ए की कोऑर्डिनेट गिवन है -3, 10। और उसने ये कहा कि इस लाइन सेगमेंट को एक दूसरा पॉइंट है -1, 6, सपोज करो इसका नाम हम पी रखते हैं, कि इस पॉइंट के द्वारा किस रेशो में डिवाइड किया गया। यहां पर हमसे रेशो पूछा है कि क्या रेशो है, तो उस रेशो को हम सपोज करो लेट करते हैं K/1। उस रेशो को हम लेट करेंगे, लेट द रेशो इज K/1, लेट द रेशो इज K/1, और यहां से हम इस K की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, K/1 में डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम फाइंड करेंगे। नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, ये जो P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हमें -1, 6 दिए हुए हैं, हम इन कोऑर्डिनेट्स को रेशो के द्वारा फाइंड करेंगे सेक्शन फॉर्मूला यूज करके। नाउ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P हम फाइंड करते हैं, तो फॉर्मूला वही है mx2 + nx1/m+n। तो यहां पर m की वैल्यू k हो जाएगी और n की वैल्यू 1 हो जाएगी, और हम सॉल्व करते हैं। तो mx2 k की मल्टीप्लाई 6 में होगी प्लस n इंटू x1, x1 की वैल्यू -3 है, अपॉन में m प्लस n, तो वो हो जाएगा k+1, कॉमा। इसके बाद my2 k की मल्टीप्लाई -8 में होगी प्लस ny1 1 की मल्टीप्लाई 10 में होगी, अपॉन में m प्लस n। इसे हम सॉल्व करते हैं तो यहां से हमें ये मिलेगा 6k - 3 अपॉन k+1, और यहां से मिलेगा -8k + 10 अपॉन k+1। ये हमें P पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड हुए हैं, लेकिन P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, तो हम कहेंगे बट। तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P वो गिवन है -1, 6। यहां से P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें ये फाइंड हुए हैं, लेकिन P के कोऑर्डिनेट्स तो ये गिवन है। इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, तो यहां से x कोऑर्डिनेट जो दोनों का भुज है, एब्सिसा है, वो सेम होगा, ऑर्डिनेट सेम होगा। किसी भी एक कंडीशन का हम यूज करेंगे और k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो दिस इंप्लाइज, यहां से हम ऑर्डिनेट या एब्सिसा की बात करते हैं, उन्हें हम इक्वल करेंगे, x की वैल्यूज को दोनों कोऑर्डिनेट में सेम करेंगे, क्योंकि वो सेम कोऑर्डिनेट आए हैं, तो उन्हें हम बराबर रखेंगे। तो 6k - 3 अपॉन k+1 = -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ,
तो 6k-3 इक्वल इसकी मल्टीप्लाई -1 में होगी तो हो जाएगा k-1। k इधर आएगा तो ये हो जाएगा 6k प्लस k, इस 3 को उधर ले जाएंगे तो ये उधर हो जाएगा +3, -3 का ट्रांसपोज करने पर +3 और इस -k का ट्रांसपोज करने पर +k, तो ये हो जाएगा 7k इक्वल्स 2। 7k इक्वल्स 2 यहां से हमें फाइंड होगा, तो यहां से देखिए 7k इक्वल्स 2, तो k इक्वल्स 2/7, k की वैल्यू 2/7 आ गई। अब रेशो हमने लिया था, देन द रेशो इज, देन द रेशो इज, रेशो था हमारा k/1, तो वो यहां पर कितना आया, k की वैल्यू 2/7 रेशो 1। 7 से यदि हम मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों में तो यहां से 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 2 और यहां हो जाएगा 7। तो रेशो, जिस रेशो में उस पॉइंट ने डिवाइड किया वो रेशो हमें यहां प्राप्त हुआ 2/7। तो उसमें हम ये देखते हैं कि जब भी k की वैल्यू इस प्रकार फ्रैक्शन में आती है तो हम उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे अब k की वैल्यू आई 2/7, तो हमने 7 से दोनों में मल्टीप्लाई की, तो यहां डिवाइड वाला 7 कैंसिल हुआ होगा और यहां 7 की मल्टीप्लाई, तो हमारा रेशो यहां से हमें फाइंड हो जाता है 2/7। इसके बाद 5th क्वेश्चन है, उसमें कहा गया है फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 1, -5 एंड -4, 5। दो पॉइंट्स गिवन है, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस के द्वारा किस रेशो में डिवाइड किया जाता है। फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ द कोऑर्डिनेट, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। इस बार उसने कहा है कि दो पॉइंट्स है, इस बार भी सपोज कीजिए उनके नाम A और B हैं और उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है 1, -5 और -4, 5। और उसने ये कहा है इस बार कि इस लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस के द्वारा किस रेशो में डिवाइड किया गया। तो हम लेट करते हैं कि लेट द रेशो इज k/1 और पॉइंट का नाम है उसका P, और वो जो पॉइंट है हमारा P वो कहां है, एक्स एक्सिस पर है, यानी एक्स एक्सिस को द्वारा डिवाइड किया गया है। तो हम जानते हैं कि जब एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो उस पर y की वैल्यू तो 0 होगी और x की वैल्यू कुछ रही होगी। तो हम जब x एक्सिस पर कोई पॉइंट लेट करते हैं तो उसे x, 0 लेट करते हैं, और किसी पॉइंट को यदि हम y एक्सिस पर लेट करते हैं तो उसे हम 0, y लेट करते हैं, क्योंकि y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पर यही उसने पूछा है कि पहले तो आप रेशो बताइए किस रेशो में उसने डिवाइड किया है x एक्सिस ने, तथा उसके बाद इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी बताइए पॉइंट कितना होगा। तो बिल्कुल सेम इसी प्रकार हम करने वाले हैं, हम लेट करेंगे लेट द रेशो इज, लेट द रेशो इज k/1। जो रेशो है उसमें उसको हमने k/1 लेट किया, तो यहां पर देखिए m की वैल्यू k हो जाएगी और n की वैल्यू फिर से 1 हो जाएगी। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P, सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे हम फिर से और उसके कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड करेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला हमारा ये है mx2 + nx1 / m + n। m की वैल्यू यहां पर k है, k की मल्टीप्लाई x2 में होगी। देखिए ये होंगे x2 y2 और ये होंगे x1 y1, तो k की मल्टीप्लाई -4 में प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 में और अपॉन में आएगा k + 1, इस बार जब y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो ये आएगा my2 + ny1, m यानी k की मल्टीप्लाई का इस बार y2 में होगी, तो k × 5 प्लस 1 × इस बार -5 y1 में मल्टीप्लाई हुई और अपॉन में k + 1। यहां से इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -4k + 1 / k + 1 और ये हो जाएगा 5k - 5 / k + 1।
ये हमें पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड हुए हैं। लेकिन पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की हम बात करें तो वो तो x, 0 है। तो यहां से हमें सबसे पहले तो रेशो फाइंड करना है। तो यहां x के इक्वल ना रख के इस बार हम इसके ऑर्डिनेट को बराबर पुट करेंगे, तो इसकी वैल्यू हम 0 के बराबर रख देंगे, क्योंकि 0 हमें पता है यहां पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां से हम करेंगे तो यहां से हमें -4 के +1 अपॉन k +1 और 5 के -5 अपॉन k +1 फाइंड हुआ। लेकिन p के कोऑर्डिनेट्स x, 0 गिवन है, तो यहां से हम कंपेयर करेंगे। देखो x की तो वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम y कोऑर्डिनेट को इक्वल पुट करेंगे। तो दिस इंप्लाइज बट, या हम कह सकते हैं बट कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p वो गिवन है x, 0। यहां से कंपेयर करते हैं तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर पुट करेंगे। 5k - 5 अपॉन k +1 इक्वल्स 0। तो यहां 0 से कंपेयर करेंगे तो ये डिवाइड वाली में k +1 है, वो उधर 0 की मल्टीप्लाई में जाकर 0 हो जाएगा। तो ये 5k - 5 इक्वल्स 0 या 5k इक्वल्स 5, या k इक्वल्स हम फाइंड करेंगे तो 5/5, और k की वैल्यू हमें यहां से 1 फाइंड हो जाएगी। तो यहां से रेशो हमें फाइंड हुआ, रेशो वो फाइंड हुआ k/1, और वो हो गया 1/1। इसका मतलब है जो पॉइंट P है वो मिड पॉइंट है। यहां से पॉइंट P हमारा जब 1/1 है तो दोनों डिस्टेंस सेम है। ये जब दोनों ये डिस्टेंस सेम है तो ये हमारा फिर रेशो 1.1/1 आया है, तो ये हमारा इसका मिड पॉइंट होगा। अब हमें इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो ये तो हमें 0 फाइंड है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो चाहे तो हम k की वैल्यू यहां पुट करके निकाल सकते हैं, k की वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो हमें x की वैल्यू निकल जाएगी। तो वैल्यू ऑफ x, नाउ x इक्वल्स, अब हम यही कंपेयर कर लेते हैं। जैसे यहां हमने इसकी कंपेयर 0 के साथ की, तो ये आ गया हमें k की वैल्यू। इस बार इसकी कंपेयर x के साथ करते हैं, तो x इक्वल्स होगा -4k +1, यहां से है x इक्वल्स होगा -4k +1 अपॉन k +1, और यहां पर k इक्वल्स 1 पुट कर देंगे, पुटिंग k इक्वल्स 1, तो x इक्वल्स हो जाएगा -4 × 1 अपॉन +1 अपॉन 1 +1, या x इक्वल्स -4 + 1 अपॉन 2, या x इक्वल्स आ जाएगा यहाँ -3/2। x की वैल्यू -3/2 है, तो हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, hence the coordinates of P इक्वल्स हमें फाइंड होंगे -3/2, 0। इस प्रकार हमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो फाइंड हुए -3/2, 0, और वो रेशो हमें फाइंड हुआ था 1/1। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें गिवन है कि इफ 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, then find the value of x and y। इस बार क्वेश्चन में कहा है कि यदि इन्हें ऑर्डर में, बिल्कुल ऑर्डर में एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस लें हम, तो उसने कहा है x और y की वैल्यूज फाइंड कीजिए। तो यहां पर कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 2। सपोज कीजिए एक पैरेललोग्राम है जिसका नाम है AB और CD। तो A पॉइंट्स, A के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 2, B के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, y, C के कोऑर्डिनेट्स हैं x, 6 और D के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, तो यहां पर पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हमें दिए हुए हैं, और उसने कहा है कि x और y की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो यहां पर जब पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं तो यहां से हम यूज करेंगे कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स के मिड पॉइंट सेम होते हैं।
ये जो पॉइंट है ए सी और बी डी है वो एक पॉइंट ओ मानते हैं यदि उसे, तो वहां पर दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब इस पॉइंट ओ के कोऑर्डिनेट्स हम दो तरह से फाइंड कर सकते हैं, एक तो एसी का मिड पॉइंट और एक बीडी का मिड पॉइंट। तो हम उसी का यूज करेंगे, मिड पॉइंट का यूज करेंगे। तो हम कहेंगे द मिड पॉइंट ऑफ एसी, यहां पर हम यूज करेंगे द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल एसी। डायगोनल एसी का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। यहां से x1 प्लस x2 अपॉन 2, जब AC की बात करेंगे हम तो ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो x1 प्लस x2 करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस x अपॉन 2, और जब y1 प्लस y2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 6 अपॉन 2। यहां से इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये तो है 1 प्लस एक्स अपॉन 2 कॉमा ये हो जाएगा 268 अपॉन 2, यानी ये 4 हो जाएगा। तो AC के मिड पॉइंट के का तो कोऑर्डिनेट्स हमें ये फाइंड हुए। अब हम BD के मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD। अब हम डायगोनल BD के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड करेंगे। फिर से वही फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो वो होगा 3 प्लस 4 अपॉन 2 कॉमा 5 प्लस y अपॉन 2। इस प्रकार जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 अपॉन 2 कॉमा 5 प्लस y अपॉन 2। ये हमें मिड पॉइंट फाइंड हुआ BT का। अब हमारा जो ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी है वो कहती है कि डायगोनल्स AC और BD एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, अर्थात दोनों का मिड पॉइंट सेम ही है। तो हम यहां का ये कहेंगे डायगोनल्स ऑफ the diagonals of a parallelogram bisect each other। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो दिस इंप्लाइज ये दोनों कोऑर्डिनेट्स हमारे सेम ही होंगे। तो ये हो जाएंगे 1 प्लस एक्स अपॉन 2 कॉमा 4, ये इक्विवेलेंट होगा 7 अपॉन 2 कॉमा 5 प्लस y अपॉन 2। ये दोनों कोऑर्डिनेट से एक ही हैं। तो यहां से कंपेयर करेंगे हम। ऑन कंपेयर करेंगे x कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे तो 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल्स हो जाएगा 7 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल होगा। तो यहां से 1 प्लस एक्स इक्वल्स 7 या x इक्वल 7 माइनस 1, तो x की वैल्यू यहां से हमें फाइंड होगी 6। और यदि y को कंपेयर करते हैं तो 4 इक्वल्स आ जाएगा 5 प्लस y अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 इक्वल्स 5 प्लस y, या यहां से 5 इधर आएगा तो ये बचेगा 3 इक्वल्स y। तो y की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी 3 और x की वैल्यू हमें फाइंड हुई थी 6। तो x इक्वल 6 और y इक्वल 3 हमें यहां से फाइंड होंगे। इसके बाद इसका 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन में कहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए whose find the coordinates of the point A where AB is the diameter of circle whose center is इतना। इस बार हमें यह कहा गया है कि AB एक डायमीटर है सर्किल का जिसमें B के कोऑर्डिनेट 1,4 हैं और उसका सेंटर O है जिसके कोऑर्डिनेट्स 2,-3 है। तो हमें पता है कि जो सेंटर ऑफ सर्किल होता है वो डायमीटर के ही का ही मिड पॉइंट होता है। तो यहां पर हमें A के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, उन्हें हम यहां लेट करते हैं। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर x, y। ए के कोऑर्डिनेट्स को मैंने x, y लेट किया। तो यहां से जस्ट हमने जो पहला क्वेश्चन किया है, यहां से ए बी का मिड पॉइंट, ए और बी का मिड पॉइंट ये O होगा। तो हम ए बी के मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करके वो हम निकालते हैं। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी फॉर्मूला है
x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। यहां से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन 2 और ये y प्लस 4 अपॉन 2। ये हमें मिड पॉइंट फाइंड होगा, लेकिन ये मिड पॉइंट O है, AB का मिड पॉइंट तो O सेंटर होता है। तो अब हम इसे कंपेयर करेंगे सेंटर 2,-3 के साथ और वहां से x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, और जो वैल्यू x और y की आती है उसे आप कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ नोट करेंगे। इससे आगे 8th क्वेश्चन में एक लाइन सेगमेंट AB गिवन है जिसके A पॉइंट के कोऑर्डिनेट -2,-2 है, B के कोऑर्डिनेट्स 2,-4 है। उसमें लाइन सेगमेंट P पर एक पॉइंट AB पर एक पॉइंट P लाई करता है और इस प्रकार लाई करता है कि AP इक्वल्स 3/7 AB है। जो रेशो है वो दिया है। यहां से AP अपॉन AB की हम बात करते हैं तो वो 3/7 मिलेगा। AP अपॉन AB, देखिए ये रेशो दिया है, AP वो है 3 और ये टोटल गिवन है यहां से यहां तक तो वो है 7। तो यहां से हम देखेंगे अब जब AP यहां से यहां तक ये 3 है तो फिर यहां से यहां तक कितना बचा होगा, देखिए ये 3 और ये टोटल 7, तो ये रेशो होगा 4। तो यहां से हमें रेशो मिल गया। जो P पॉइंट है बीच में वो इस AB सेगमेंट को 3/4 में डिवाइड करता है। तो हम ये सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें m इक्वल्स 3 पुट करेंगे और n इक्वल्स 4 पुट करेंगे और हमें इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड हो जाएंगे। यहां से x1 y1 ये रहेंगे, x1 y1 ये रहेंगे और x2 y2 ये रहेंगे। m की वैल्यू 3, n की वैल्यू 4 यहां से हमने पुट की और हम यहां से p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर पाएंगे। जो p के कोऑर्डिनेट्स आते हैं उन्हें आप फाइंड करेंगे तथा जो उत्तर आता है आपका कोऑर्डिनेट्स आते हैं उन्हें अपने नाम के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। इसके बाद 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन में कहा है कि AB एक लाइन सेगमेंट है जिसमें A के कोऑर्डिनेट्स -2,2 और B के कोऑर्डिनेट्स 2,8 हैं। अब इसने कहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट्स AB, लाइन सेगमेंट AB इन 4 इक्वल पार्ट्स। अब हमें उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं जो इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इस बार जब 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो यहां पर 3 पॉइंट्स हमें फाइंड होंगे। 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं जो पॉइंट्स के नाम रहे होंगे, सपोज कीजिए P, Q और R 3 पॉइंट्स होंगे। इनके हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो वो कैसे फाइंड करेंगे हम, जब ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है तो यहां पर AP, PQ, QR और RB चारों लेंथ हमारी आपस में इक्वल होंगी। अब इन्हें फाइंड करने के लिए जब हम बात करेंगे इस Q पॉइंट की, तो Q पॉइंट इस सेगमेंट AB का मिड पॉइंट होगा। Q पॉइंट इज मिड पॉइंट, ये पूरे सेगमेंट का मिड पॉइंट रहा होगा। मिड पॉइंट ऑफ AB, जो AB सेगमेंट है उसका ये मिड पॉइंट रहेगा। तो हम Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए A और B का मिड पॉइंट यहां से फाइंड कर लेंगे सेक्शन फॉर्मूला में। मिड पॉइंट का फॉर्मूला था वो x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे और यहां से इसका हम मिड पॉइंट फाइंड कर पाएंगे। देखो हम मिड पॉइंट फाइंड करते हैं इसका, x1 है -2 प्लस x2 है 2 अपॉन 2 कॉमा y1 2 है प्लस y2 8 है अपॉन 2। तो यहां से -2 प्लस 2 अपॉन 2 0 और ये 2 और 8 10 अपॉन 2 तो ये 5। तो ये हमें Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहां से फाइंड हो गए हैं जो है 0,5। अब ये लेंथ इसके इक्वल है, तो और जब Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें 0,5 फाइंड हुए हैं तो अब AQ का मिड पॉइंट P होगा।
पी पॉइंट अब ए क्यू सेगमेंट का मिड पॉइंट होगा, तो अब हम इनका यूज करेंगे -2,2 का और 0,5 का, और पी पॉइंट को यहां से फाइंड कर लेंगे दोनों के मिड पॉइंट फॉर्मूला से। इधर क्यू और बी का मिड पॉइंट आर होगा, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके हम पी और आर के कोऑर्डिनेट्स और फाइंड करेंगे। तो पी के कोऑर्डिनेट्स हमें कुछ फाइंड होंगे और आर पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट्स हमें कुछ फाइंड हो जाएंगे। जो पी और आर के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड होने वाले हैं उन्हें अपने नाम के साथ कमेंट बॉक्स में नोट करेंगे। इसके बाद 10th क्वेश्चन है जिसमें एक रोम्बस गिवन है। रोम्बस के 4 वर्टिसेस हैं 3,0, 4,5, -1,4 और -2,1। ये ऑर्डर में गिवन थे। तो ये इसमें ये कहा गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ रोम्बस का हम एक फॉर्मूला बताते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2। एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 d1 इंटू। एक और है यहां से एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हम फाइंड करते हैं तो वो होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इनटू हाइट। ये हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है। तो हमें यहाँ एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करना था, तो उसमें आएगा डायगोनल्स, यानी हमें इसके दोनों डायगोनल्स की लेंथ चाहिए, AC और BD। तो AC लेंथ हम यहां से फाइंड कर लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से। AC हमें फाइंड हो जाएगा और BD हमें यहां से फाइंड हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके। AC की लेंथ और BD की लेंथ। उसके बाद एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस यहां से हम फाइंड करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 इंटू AC इंटू BD। AC और BD की लेंथ आई होंगी हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला से, उनको यहां पर पुट करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। यहां पर इसका जो भी आंसर आता है उसे अपने नाम के साथ कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।